हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए क्वाड्रिलेटरल्स का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और जहां कहीं भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टीचमेंट ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन करके मुझसे कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारे चैप्टर्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 3 एक्यूट एंगल्स इच मेजरिंग 75 डिग्री। द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका 3 एंगल जो है ना, एक्यूट एंगल क्या है 75 डिग्री है प्रत्येक एंगल का वैल्यू। तो चौथा एंगल क्या है? तो मान लेते हैं एक किसी तरह का मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल हो गया, ओके। एंड इसका वर्टेक्स हो गया ABCD दिया गया है। इसमें से जो 3 एंगल है ना वो 75 डिग्री का है। ये भी 75 डिग्री का है एंड ये भी 75 डिग्री का है। तो इस एंगल का वैल्यू कितना होगा? तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? वो होता है 360 डिग्री। तो मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। प्लस एंगल D, ये हो गया 360 डिग्री। एंगल A क्या है? 75 डिग्री है। एंगल B ये भी 75 डिग्री है। एंगल C ये भी 75 डिग्री है। और एंगल D हमें क्या करना है? पता करना है। एंड ये हो गया 360 डिग्री। तो एंगल D बराबर क्या हो गया? 360 डिग्री माइनस 225 डिग्री, ये हो गया 135 डिग्री। इसलिए चौथे एंगल का वैल्यू क्या हो गया? 135 डिग्री। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B। सेकेंड क्वेश्चन वो है, द मेजर्स ऑफ द 4 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4। व्हाट इज द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल? तो मान लेते हैं एंगल का क्या हो गया हमारा? एंगल हो गया x हो गया, 2x हो गया, 3x हो गया एंड 4x हो गया, ओके। ये एंगल हो गया एंड इस एंगल का सम कितना होगा? इस एंगल का सम होगा 360 डिग्री, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल का एंगल है, ओके। ये हो गया 360 डिग्री। ये हो गया 10x इक्वल टू 360 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री अपॉन 10, ये हो जाएगा 36 डिग्री। तो सबसे बड़ा एंगल पूछ रहा है हमसे, तो सबसे बड़ा एंगल क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा एंगल हो जाएगा 4x। 4 इंटू 36 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? 144 डिग्री। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा समझिएगा। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD कट एट O. OAL is an equilateral triangle drawn so that B and L are on the same side of AC. If angle ACD equal to 30 degree, then the angles of triangle ALB. तो बोल रहा कि एक आपको है ना क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल दिया गया है, ओके। एंड इसका डायगोनल है ना, ये हो गया ABCD और इसका डायगोनल है ना इस तरह है, ओके। और ये किस पे कट करता है? O पे कट करता है। अब दिया गया है एंगल ACD। एंगल ACD मतलब ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है, ओके। तो एक है ना आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ट्रायंगल OAL। ट्रायंगल OAL आपको ड्रॉ करना है, इस तरह ड्रॉ करना है क्योंकि जो B और L है ना AC के सेम साइड हो। तो AC के सेम साइड क्या है? B इस साइड है, तो हमारा L भी इसी साइड होगा। तो हम मान लेते हैं ना कि हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे ये मिल रहा है, यहाँ पे O के पास, ओके। ये L हो गया एंड ये आपका हो गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब इसका वैल्यू भी हो गया 60 डिग्री, इसका वैल्यू भी हो गया 60 डिग्री, इसका वैल्यू भी हो गया 60 डिग्री। ये साइड और ये साइड बराबर हो गया, ओके। अब देखिए, तो हम क्या करते हैं ना, ये एंगल हमारा 30 डिग्री है और ये दोनों अपोजिट लाइन क्या होता है? अपोजिट साइड पैरेलल होता है। तो ये क्या हो गया? ये एंगल जो हो गया, ये एंगल ना, ये हो गया क्या? अल्टरनेट एंगल, ओके। इससे हम क्या कह देंगे? यहाँ पे मान लेते हैं E मान लेते हैं। तो एंगल OAE बराबर एंगल ACD क्या हो जाएगा? ये अल्टरनेट एंगल है, ओके। अल्टरनेट एंगल, तो ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ओके। अब देखिए ट्रायंगल AOB में, ट्रायंगल AOB ये क्या है आपका? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया।
आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो इसका दो साइड बराबर होता है। दो साइड बराबर मतलब क्या, ये साइड और ये साइड बराबर है। ये दोनों साइड बराबर कैसे है, क्योंकि रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो क्या करता है ना, एक दूसरे को इक्वल पार्ट में बांटता है, और इसका डायगोनल क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। तो मतलब ये चारों भाग है ना, ओ ए, बी ओ, सी ओ एंड ओ डी बराबर हो गया। ओके, यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री का था, तो ये भी क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। मतलब ए ई लाइन क्या है, ए ई लाइन क्या हो गया ना, ये हो गया एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ ए एल। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है ना, जो एंगल बाइसेक्टर होता है वही मीडियन होता है, और ये यहाँ पे क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब ये साइड एंड ये साइड बराबर होगा। ये थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन समझने में, लेकिन फिर भी समझिए आप इसे, ये दोनों बराबर होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे ना, अब इस लाइन को हमने यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। ओके, हमें पता चल गया कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। एंड ये हम इसे ड्रॉ करने के बाद, और यहाँ से हमारा ये जो लाइन है ना, ये भी क्या है ना, हमारा मीडियन हो गया। ओके, क्योंकि ये 90 डिग्री पे फॉल कर रहा है। एंड जब भी हम किसी नॉन अपोजिट एंगल्स, जो हो गया जो डिफरेंट एंगल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, उससे अगर हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होता है, इक्वल पार्ट में बांटता है। मतलब ये एंगल और ये एंगल साइड दोनों इक्वल हो गया। मतलब ये क्या बन गया ना, आपको ए ओ एल बी क्या बन गया, आपका एक रोम्बस बन गया, रोम्बस बन गया। ओके, जहाँ पे ये साइड, ये साइड, ये साइड एंड ये साइड, चारों साइड बराबर है, एंड ये साइड इसके पैरेलल हो गया, एंड ये साइड इसके पैरेलल हो गया। ओके, मैं किसी और कलर से मार्क कर देता ताकि समझ में आ जाए। ये इसके पैरेलल हो गया और ये इसके पैरेलल हो गया। ओके, अब क्या है ना, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए ओ बी। ए ओ बी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, एंड इधर ये बराबर है और ये बराबर है, तो ये भी हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ओके, अब ये कितना है, 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, एंड ये भी हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो क्या क्या पूछा है आपसे, एंगल्स ऑफ ए एल बी। ओके, एंगल्स ऑफ ए एल बी, तो ये एंगल हो गया एंगल एल ए बी, कितना हो गया आपका, ये हो गया 30 डिग्री, एंगल ए एल बी। ओके, एंगल ए बी एल, ये भी हो गया 30 डिग्री, और एंगल ए एल बी क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 120 डिग्री। ओके, तो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसे फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर डाउट रह जाता तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर या टीचमेंट नंबर दिया गया उस पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं पूछे मैं अच्छे से बता दूंगा वहाँ पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन वो है, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री, ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर। तो पैरेललोग्राम का आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, नहीं है तो मैं फिर से लिख दूंगा यहाँ पे। ओके, एंगल ए बी सी डी। पैरेललोग्राम में क्या होता है ना, जो अपोजिट एंगल्स होता है ना वो इक्वल होता है। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो मैं इसे मान लेता हूँ ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, ये वाई है तो ये भी वाई हो गया। अब आपको क्या दे रखा है ना कि दो एंगल, जो अपोजिट एंगल है ना उसका सम है ना 130 डिग्री। तो मान लेते हैं एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो गया हमारा, 130 डिग्री मान लेते हैं। ओके, और एंगल बी क्या है, वाई है, और एंगल डी भी वाई है। ओके, तो ये कितना हो गया 130 डिग्री, 2y बराबर क्या हो गया 130 डिग्री, एंड y बराबर क्या हो जाएगा 130 डिग्री अपॉन 2, 65 डिग्री। मतलब एंगल बी कितना हो गया, एंगल बी बराबर एंगल डी, ये हो गया 65 डिग्री। ओके, अब क्या होता है ना कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री। तो मैं लिख दे रहा हूँ एंगल डी, ये हो गया 360 डिग्री। ओके, एंगल ए क्या दिया है x, एंगल बी कितना है 65, एंगल सी क्या है वो है x, एंड एंगल डी क्या है वह भी है 65, 360 डिग्री। 2x प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, 2x बराबर 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ये हो गया 230 डिग्री। ओके, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। 2x बराबर 230 डिग्री, तो x बराबर क्या हो गया
230/2, ये हो गया 115 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू कितना हो गया 115, और एंगल डी का भी एंगल सी का वैल्यू क्या हो गया आपका, ये भी हो गया 115। अब देख लो कौन सा आंसर है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है वो है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। एक आपको रेक्टेंगल दिया गया है एंड बोल दिया गया ये 12 सेंटीमीटर है एंड ये 5 सेंटीमीटर है। तो इसका डायगोनल क्या होगा, ए बी सी एंड डी। तो ये क्या होता है ना, जो रेक्टेंगल होता है उसका एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो ट्रायंगल ए बी डी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बी डी का स्क्वायर। ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। बी डी का डायगोनल है, तो बी डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा √169 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है वो है इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इफ ए ओ एंड बी ओ बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी रेस्पेक्टिवली, एंगल सी इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 30 डिग्री, देन एंगल ए ओ बी। तो मैं क्या करता हूँ एक ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दे रहा हूँ एंड फिर मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया एंड एक है ना एंगल बाइसेक्टर है, ये ओ पे मिलता है। तो ये एंगल बराबर होगा इसके एंड ये एंगल बराबर होगा इसके। ओके, तो हम मान लेते हैं ना कि एंगल ए क्या था आपका 2x था और एंगल बी क्या था 2y था। तो ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये y हो जाएगा एंड ये भी y हो जाएगा। एंगल सी का वैल्यू कितना दिया गया है, एंगल सी आपका दिया है 70 डिग्री, दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ 70 डिग्री, और एंगल डी कितना दिया है 30 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या है एंगल ए ओ बी, मतलब ये एंगल पूछा है हमसे। ओके, तो देखिए क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी उसके चारों एंगल का सम क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी क्या होता है 360 डिग्री होता है। ओके, एंड एंगल क्या है, एंगल ए है 2x, एंगल बी क्या है 2y, एंगल सी क्या है, एंगल सी 70 डिग्री और एंगल डी क्या है 30 डिग्री एंड ये किसके इक्वल टू है 360 डिग्री। ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 100 डिग्री, ये हो गया 360 डिग्री। ओके, 2x प्लस 2y क्या हो गया 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री, ये हो गया 260 डिग्री। ओके, मैं इसे यहाँ सॉल्व कर दे रहा, 2x प्लस 2y क्या है 260 डिग्री, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 260 डिग्री अपॉन 2, ये हो गया आपका 130 डिग्री। ओके, x प्लस वाई हो गया 130 डिग्री। अब इसे हम रहने देते हैं। अब हमसे पूछा क्या है, ये एंगल पूछा है, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एक्स प्लस वाई प्लस एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, ये होता है 180 डिग्री, ट्रायंगल के तीनों समूहों का योग। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है 130 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ये हो गया आपका 50 डिग्री। एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो गया 50 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बुक में आंसर डी दिया गया है जो कि गलत आंसर है, आप आंसर बी सही आंसर है उसे सिलेक्ट कर लेना। 7th नंबर क्वेश्चन है वो है इन द गिवन फिगर ABCD is a parallelogram in which angle DAB equal to 75 degree and angle DBC equal to 60 degree, then angle BDC मतलब ये एंगल आपसे पूछ रहा है। तो देखो हम पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है कि अपोजिट
अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा और एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, और एंगल ए का वैल्यू कितना दिया है 75 डिग्री। ओके, मतलब ये हो गया 75 डिग्री आपका। ओके, अब इन ट्रायंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी प्लस ये एंगल 60 डिग्री प्लस ये एंगल 75 डिग्री, ये कितना होगा 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी डी सी क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंड ये हो जाएगा 135 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। तो एंगल बी डी सी क्या हो जाएगा, एंगल बी डी सी हो जाएगा 45 डिग्री। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 8th नंबर क्वेश्चन वो है द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम इज। तो मान लेते हैं पैरेललोग्राम है ए बी सी एंड डी, और यहाँ पे वाई एंड एक्स का वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी होता है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल ए होगा वो किसके बराबर होगा एंगल सी के बराबर, और ये कितना दिया गया 5x + 10 डिग्री, और एंगल बी बराबर क्या होगा एंगल डी, और ये कितना दिया गया है 6y = 120। तो y बराबर क्या हो जाएगा 120 डिग्री अपॉन 6, ये हो जाएगा 20 डिग्री। तो y का वैल्यू तो हमें पता चल गया। अब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे चारों एंगल का सम कर देंगे। तो ये कितना है 120 है, और इसका वैल्यू कितना है 5x + 10 है, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल होता है। ओके, तो 5x + 10 + 5x + 10 + 120 + 120, एंड ये कितना होगा आपका 360 डिग्री होगा। ओके, एंड ये हो गया 10x + 260 डिग्री, कितना हो जाएगा 240, एंड 10 अब जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 260 डिग्री। ओके, 360 डिग्री, एंड 10x बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, ये हो जाएगा 100 डिग्री। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 100/10, दैट इज गोइंग टू बी 10। ओके, तो ये एंगल पूछा है, तो 5x + 10, यहाँ पे 5 × 10 + 10, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका, अच्छा x का वैल्यू हमें से पूछा, तो x का वैल्यू तो 10 हो गया एंड y का वैल्यू क्या हो गया 20 हो गया। तो आंसर तो आ ही गया है ऑप्शन ए। 9th नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बस घुमा फिरा के दिया हुआ है। द साइड्स BA एंड DC ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर प्रोड्यूस्ड एज सोन इन फिगर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए ये एक ट्राइपीजियम आपको दिया गया है, एंड क्या है ना ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ओके, तो एंगल B बराबर क्या हो जाएगा y। ओके, ये B बराबर y क्यों होगा मैं बता रहा हूँ आपको। B बराबर हो जाएगा y, क्यों, क्योंकि ये है ना पैरेलल लाइन है दो। ओके, एंड ये क्या हो गया अल्टरनेट एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल। ओके, अल्टरनेट एंगल हो गया, और a बराबर क्या हो जाएगा x, दोनों को जोड़ देंगे तो a + b बराबर क्या हो जाएगा x + y। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 10th नंबर क्वेश्चन वो है इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर, अ लाइन सेगमेंट DX कट्स द साइड BC at x and the diagonal AC at O such that एंगल COD 105 डिग्री है, एंगल OCX ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 45 डिग्री। ओके, एंड एंगल OXC मतलब ये एंगल x दिया गया, द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए एंगल DOC या COD प्लस एंगल COX ये क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये एक है ना लीनियर पेयर है, एंड लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ओके, तो एंगल COD कितना दिया गया 105 डिग्री दिया गया आपका, एंड एंगल COX आप यहाँ से निकाल लीजिएगा 180 डिग्री, एंगल COX क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, दैट इज गोइंग टू बी 75 डिग्री। ओके,
तो आपने इसका वैल्यू पता कर लिया, ये है ना कितना आ गया 75 डिग्री, एंड ये दिया गया है 45 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ओ सी एक्स 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री एंड एंगल एक्स डेट इज़ गोइंग टू बी 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 120 डिग्री प्लस एक्स इज़ गोइंग टू बी 180 डिग्री। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री डेट इज़ गोइंग टू बी 60 डिग्री। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 11th नंबर क्वेश्चन है, इन रेक्टेंगल आर ई ए डी द वैल्यूज ऑफ एंगल ई ए आर, एंगल आर ए डी एंड एंगल आर ओ डी आर रेस्पेक्टिवली। तो ये एक रेक्टेंगल है और हमें प्रॉपर्टी याद होना चाहिए कि जो रेक्टेंगल होता है उसका डायगोनल क्या होता है ना, इक्वल होता है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। मतलब जितना लंबाई इसका होगा उतना ही लंबाई इसका होगा, उतना ही लंबाई इसका होगा और उतना ही लंबाई इसका होगा। ओके, और ये जो एंगल बनता है ना, ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये देख लो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है। एंगल ट्रायंगल ई ओ ए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो एंगल और दो साइड्स बराबर होता है, तो ये दोनों साइड बराबर होगा। ओके, अब हमसे पूछ रहा है कि ये एंगल पूछा है हमसे कौन कौन एंगल पूछा है, मैं पॉइंट कर दे रहा हूँ। एक ये एंगल पूछा है, ये एंगल पूछा है और एक ये एंगल पूछा है। ओके, तो एंगल ई ए आर, तो ये देखिए ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हमारा होगा 120 डिग्री। 120 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि एंगल आर ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए क्या है, ये होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। ओके, लीनियर पेयर है। तो एंगल आर ओ ई का वैल्यू 60 डिग्री आपको दिया गया था, एंड एंगल ई ओ ई आप यहाँ से पता कर लीजिएगा। एंगल ई ओ ए क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री डेट इज़ गोइंग टू बी 120 डिग्री। ओके, अब इससे हमें ये एंगल भी पता चल जाएगा, ये एंगल कितना होगा, ये भी 120 डिग्री होगा। 120 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि एंगल आर ओ डी बराबर एंगल ई ओ ए क्यों होगा, ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब देखिए इन ट्रायंगल ई ओ ए ये दोनों एंगल क्या है, दोनों इक्वल है, तो हम इसे x मान लेते हैं, इसे भी x मान लेते हैं। ओके, तो x प्लस 120 डिग्री प्लस x ये कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। तो x क्या हो जाएगा 60 डिग्री अपॉन 2, ये हो गया 30 डिग्री। ओके, तो ये आपका हो गया 30 डिग्री। अब ये एंगल कितना होगा, तो एक और प्रॉपर्टी होता है कि रेक्टेंगल का है ना एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और आप देख लीजिए क्या क्या हो गया, एंगल ई ए आर हो गया 30 डिग्री, एंगल आर ए डी हो गया 60 डिग्री एंड एंगल आर ओ डी क्या हो गया 120 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 12th नंबर क्वेश्चन वो है, इन रेक्टेंगल पी ए आई आर द वैल्यूज ऑफ एंगल ए आर आई, एंगल आर एम आई एंड एंगल पी एम ए आर। तो सबसे पहले ए आर आई पूछा है, ए आर आई मतलब ये एंगल पूछा है। ओके, तो इन ट्रायंगल ए आर आई एंगल ए मतलब 35 डिग्री एंड इस एंगल का वैल्यू क्या है एंगल ए आर आई, एंड इस एंगल का वैल्यू ये कितना है 90 डिग्री है, क्योंकि रेक्टेंगल में एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है। ओके, ये हो गया आपका 180 डिग्री, एंगल ए आर आई प्लस 125 डिग्री इज़ 180 डिग्री, एंगल ए आर आई ये हो गया 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ये हो गया 55 डिग्री। ओके, एंगल ए आर आई पता चल गया आपको। अब क्या पूछ रहा है एंगल आर एम आई, एंगल आर एम आई मतलब ये एंगल पूछ रहा है आपसे। ओके, ये कैसे पता करेंगे हम बता रहे हैं आपको। देखिए ये है ना डायगोनल है दोनों, एंड दोनों कट कर एक दूसरे को, तो ये साइड है ना इसके बराबर होगा एंड ये भी चारों बराबर होगा। तो इस ट्रायंगल में अब देखो, इस ट्रायंगल में जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये क्या हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होगा। ये भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 डिग्री। ओके, 110 डिग्री हो गया, एंड ये हो गया ना एंगल 110 प्लस
एंगल RMI ये हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि ये है ना एक लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर क्या होता है नहीं याद है तो टीचमेंट पे जाके वीडियो पड़ा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। तो एंगल RMI क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री। ओके, तो हमें दो एंगल पता चल गया। एंड तीसरा एंगल क्या है? एंगल PMA, एंगल PMA। ओके, ये एंगल पूछ रहा है, तो ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन वो है इन पैरेललोग्राम FIST द वैल्यू ऑफ एंगल OST मतलब इस एंगल का वैल्यू पूछ रहा है हमें। ओके, तो देखिए पैरेललोग्राम है एंड पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या है? पैरेलल है। IF किसके पैरेलल है? ST का। ओके, तो एंगल FIO जो कि 35 डिग्री है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल OTS इक्वल टू 35 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या है ना, अल्टरनेट एंगल है। ओके, ये सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास में, अगर आपको नहीं आता तो जाके फिर से देख लीजिएगा। अल्टरनेट एंगल। ओके, और ये एंगल एंगल FOT प्लस एंगल TOS ये क्या हो गया 180 डिग्री। ये क्या है? ये लीनियर पेयर है। ओके, लीनियर पेयर। एंगल FOT कितना दिया गया है? 110 डिग्री एंड एंगल TOS क्या हो गया? ये हो गया 180 के बराबर। एंड एंगल TOS क्या हो जाएगा? 110 माइनस 180 माइनस 110 दैट इज गोइंग टू बी 70 डिग्री। तो ये एंगल आपको पता चल गया 70 डिग्री, ये निकाल लिया आपने 35 डिग्री। अब ये कितना हो जाएगा? तो ट्रायंगल के तीनों समूह का योग कर दीजिए। 70 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल OST दैट इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। एंड एंगल OST क्या हो जाएगा आपका? 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री दैट इज गोइंग टू बी 75 डिग्री। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। एक फॉर्मूला है वो याद कर लीजिएगा। द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 45 डिग्री, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स। तो एक्सटर्नल एंगल कितना दिया गया है? एक्सटर्नल एंगल दिया गया आपको 45 डिग्री। तो इंटरनल एंगल क्या हो जाएगा ना? इंटरनल एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर होता है। इंटरनल एक्सटर्नल एंगल प्लस इंटरनल एंगल ये होता है 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों है ना लीनियर पेयर होता है। तो इंटरनल एंगल हमारा क्या आ जाएगा? 135 डिग्री। ओके, इंटरनल एंगल हो गया 135 डिग्री। और हमें रेगुलर पॉलीगन है, लेकिन रेगुलर पॉलीगन हमें नहीं पता कितना है। तो लेट नंबर ऑफ साइड्स बी n। ओके, मान लेते हैं कि 3 साइड्स है, जैसे 3 साइड हो गया तो ट्रायंगल हो गया, 4 साइड हो गया तो रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। रेगुलर पॉलीगन मतलब तीनों साइड्स इक्वल होंगे, तीनों एंगल इक्वल होंगे। अगर n का वैल्यू अगर 3 आता है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अगर वैल्यू 4 आता है तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। 5 हो गया तो रेगुलर पेंटागन हो गया। 6 होगा तो रेगुलर हेक्सागन हो गया। ओके, तो एंगल इंटरनल एंगल कैसे निकालते हैं? इंटरनल एंगल निकालने का फॉर्मूला है, यह है n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। ये इंटरनल एंगल निकालने का फॉर्मूला है। ओके, तो ये अब फॉर्मूला याद रखिएगा। एंड इसका वैल्यू कितना दिया गया है? इसका वैल्यू दिया गया 135 डिग्री, हमने निकाल लिया है 135। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो n-2 इंटू 180 135 इंटू n। 45 से ये 3 टाइम्स में कटेगा एंड ये 4 टाइम्स में कटेगा, तो ये हो जाएगा 4n माइनस 8 एंड ये हो गया 3n। ये हो गया 4n माइनस 3n बराबर 8। वैल्यू क्या हो जाएगा? n बराबर 8, मतलब n का वैल्यू हमें पता चल गया 8, मतलब रेगुलर ऑक्टागन है। ओके, अब पूछा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स। द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल क्या होता है? इसका भी फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके, यही फॉर्मूला है, हमने n से वो डिवाइड कर दिया है तो इस एंगल का पता चल गया इंटरनल एंगल का। एंड सम पता करना है तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। n क्या है 8 - 2
इंटू 180 डिग्री, तो 6 इंटू 180 डिग्री ये हो जाएगा 1080 डिग्री। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 15th नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इन 9-साइडेड पॉलीगन बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस। ओके, तो सबसे पहले नॉन ओवरलैपिंग का मतलब समझ लेते हैं। नॉन ओवरलैपिंग, ओके, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि ट्रायंगल्स विथ देयर वर्टेक्स ऑन द वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन। ओके, इसका मतलब क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। मान लो कि हम एक है ना 9 बोला है, तो हम 9 अतिका ये ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लेते हैं, ऐसे है, रेगुलर नहीं बना है, अब समझ लेना। तो बोला है कि जो ट्रायंगल हम फॉर्म करेंगे ना वो इसके वर्टेक्स ही बनना चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना, एक ये वर्टेक्स लेंगे, एक ये लेंगे, एंड एक एंगल बना, एक ट्रायंगल बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, 5 बना, 6 बना एंड 7। देखिए एक ट्रायंगल ये बना, 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है ना, इसका रेगुलर पॉलीगन का ही वर्टेक्स है। कोई आदमी कहेगा कि सर हम यहाँ से तो नॉट ड्रॉ कर देंगे, तो नॉट ड्रॉ कर दोगे तो वो नहीं होगा। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है कि जो ट्रायंगल आप फॉर्म करो, जो उसका वर्टेक्स होगा ना, ये रेगुलर वर्टेक्स ही होना चाहिए। आप अलग से यहाँ पे एक सेंटर ड्रॉ करके नहीं कर सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। वैसे फॉर्मूला लिख देता हूँ, नॉन ओवरलैपिंग जब भी पूछे तो आप ये करना, क्या करना, n-2 कर देना। यहाँ पे n का वैल्यू दिया गया 9 -2 7, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16th नंबर क्वेश्चन वो है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विथ सेंटर O, देन एंगल BOC इज इक्वल टू। तो ABC क्या है आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या, इसका वैल्यू 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा एंड ये भी 60 डिग्री होगा। ओके, हमसे पूछा क्या है, एंगल ये पूछा है। ओके, तो एक प्रॉपर्टी होता है, आप याद रखना, मैं लिख दे रहा हूँ, द एंगल subtended by an arc or chord at the center of circle is double the angle subtended by it at any point on the remaining पार्ट ऑफ सर्कल। इसका मतलब ही मैं समझा दे रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉपर्टी होता है, आप याद करके रखना। ओके, कह रहा है कि कोई भी आर्क, मान लो ये एक आर्क है ना, यहाँ पे जितना एंगल बनाएगा उसका दुगुना सेंटर पे बनाएगा। यहाँ पे 60 बना रहा है तो इसका दुगुना जो होगा यहाँ पे बनाएगा। मान लो कि यहाँ पर भी जो बनाएगा ना, ये यहाँ पे मान लो जो भी एंगल बनाएगा, यहाँ पे x बनाएगा तो यहाँ पे 2x बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया ना, यहाँ पे जो भी बनाया है एंगल BAC क्या हो गया ना, ये 2 बार अगर एंगल BAC है 2 टाइम्स, एंगल BAC क्या हो गया, एंगल BOC। ओके, एंड एंगल BOC क्या है, क्योंकि ये एंगल जो सेंटर पर का एंगल होता है वो क्या होता है, बाकी एंगल से दुगुना होता है। ओके, तो 2 टाइम्स 120 डिग्री बराबर एंगल BOC। ये क्या हो जाएगा, 2, ये सॉरी कितना है, 60 डिग्री है, यहाँ पे मैंने 120 कर दिया है, 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो एंगल BOC क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। और ये प्रॉपर्टी याद रखना, आप आगे भी काम आएगा। ओके, 7th नंबर क्वेश्चन वो है, इन द एडजॉइनिंग फिगर POQ इज द डायमीटर। ये डायमीटर है, POQ डायमीटर हो गया आपका। ओके, ऑफ द सर्कल R and S are any 2 points on the circle, then ये डायमीटर है। ओके, ये याद रखना। एक और प्रॉपर्टी होता है, अब प्रॉपर्टी सब याद करते जाना, प्रॉपर्टी नहीं याद होगा तो एग्जाम में नहीं बनेंगे क्वेश्चन आपसे। ओके, द एंगल
मेड इन अ सेमी सर्कल और बाय डायमीटर, ओके, इज ऑलवेज राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ओके। तो ये देखिए डायमीटर है, या कह सकते हैं कि इस साइड एक सेमी सर्कल है और इस साइड एक सेमी सर्कल है, तो ये जो एंगल बनाएगा वो कितना होगा, 90 डिग्री बनाएगा, और ये भी जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री बनाएगा। तो देखिए एंगल पी आर क्यू बराबर क्या हो गया, एंगल पी एस क्यू, एंगल पी आर क्यू बराबर क्या हो गया, एंगल पी एस क्यू। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 80 नंबर क्वेश्चन है, इन अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, AB इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, इफ OM इज परपेंडिकुलर टू AB देन द लेंथ ऑफ OM। एक मैं क्या करता हूँ, सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने, ओके, एंड ये क्या है, कॉर्ड है, ओके, ये कॉर्ड हो गया, AB हो गया, एंड सेंटर है, बोला कि एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, ओके, 90 डिग्री का C पॉइंट मान लेते हैं, एंड ये रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है, और ये कितना था, AB कितना था, 8 सेंटीमीटर था, ओके। तो एक प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी होता है द परपेंडिकुलर, सारे प्रॉपर्टी आप याद करते जाना, काम आएगा। द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर O है, सेंटर टू एनी कॉर्ड bisects the chord, ओके। तो बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में, ये इसके बराबर होगा। तो ये पहले 8 था, तो कितना कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, एंड ये भी 4 हो जाएगा, ओके। अब देखो ट्रायंगल ACO क्या है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, मतलब AO का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ओके। AO कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, एंड AC कितना है 4 का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 बराबर 16 प्लस OC का स्क्वायर। OC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 16, ये हो जाएगा 9, OC बराबर क्या हो जाएगा, √9, ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19th नंबर क्वेश्चन है, वो है इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ एंगल AB इक्वल टू AC, ओके, एंड एंगल ABC इक्वल टू 50 डिग्री, देन एंगल BDC, एंगल ABC ये आपको 50 डिग्री दिया गया है, ओके। तो एंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब इसके अपोजिट का एंगल और इसके अपोजिट का एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब ये भी 50 डिग्री होगा, ओके। अब ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो एंगल A कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री में से 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल A, ये आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ओके। एंड एंगल A बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100, ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री, ओके। तो ये आ गया 80 डिग्री। एक प्रॉपर्टी होता है वो आप ध्यान में रखिएगा, एंगल सब टेंडेड बाय आर्क और कॉर्ड, इन द सेम सेगमेंट और सेम साइड आर इक्वल, ओके। तो यहाँ पे कॉर्ड एक ले लेते हैं BC, एंड सेम साइड में ये एंगल ड्रॉ कर रहा है, एंगल A इस साइड में है और एंगल D भी इसी साइड में है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ओके। तो एंगल BDC क्या हो गया, ये भी हो जाएगा 80 डिग्री इस प्रॉपर्टी से। तो आप प्रॉपर्टी याद रहेंगे तो आपको क्वेश्चन बनेंगे, प्रॉपर्टीज़ नहीं याद है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो जितने प्रॉपर्टीज़ में लिखते जाओ, प्रॉपर्टीज़ भी आप याद करते जाना। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 20वां नंबर क्वेश्चन है, वो है इफ़ O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल देन X इज। तो O सेंटर है एंड कुछ एंगल दिया गया है, तो एक प्रॉपर्टी है वो ध्यान में रखिएगा, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स
ऑफ अ साइक्लिक quadrilateral quadrilateral is 180 degree. The sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. मतलब इस एंगल का सम और इस एंगल का सम होगा कितना, 180 डिग्री होगा। मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, मतलब ये एंगल और इस एंगल का सम होगा 180 डिग्री, एंड इस एंगल का सम होगा 180 डिग्री। अगर क्वाड्रिलेटरल इस मतलब साइक्लिक है, तो साइक्लिक मतलब जो इसका चारों वर्टेक्स है ना किसी सर्कल पे है। ओके, तो इस प्रॉपर्टी से क्या हो गया ना, एंगल ये हो गया एंगल बी एंड एंगल ए, ये क्या हो गया आपका 180 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू क्या है, x है, प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब इन ट्रायंगल डी ए सी 32 डिग्री प्लस एंगल ए प्लस 50 डिग्री, ये एंगल जो दिया गया है वो क्या हो जाता है 180 डिग्री हो गया। ओके, तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 82 डिग्री, ये क्या हो गया 98 डिग्री। ओके, अब एंगल ए का वैल्यू हमें पता चल गया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एंगल ए का वैल्यू हम डाल देंगे, x प्लस 98 डिग्री, ये क्या हो गया 180 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 98 डिग्री, ये हो गया 82 डिग्री। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 21st नंबर क्वेश्चन है, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इफ एंगल B माइनस एंगल D इक्वल टू 60 डिग्री देन द मेजर ऑफ द स्मॉलर ऑफ द टू। मैंने अभी आपको बोला था कि जो द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ओके, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया गया है एंड इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होगा 180 डिग्री होगा, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी क्या होगा 180 डिग्री होगा। ओके, एंड एंगल बी प्लस एंगल डी आपको दिया गया 180 डिग्री इनडायरेक्टली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलकर, और एंगल बी माइनस एंगल डी आपको ये दे दिया गया है 60 डिग्री। क्या करेंगे ना, हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, ये 2 एंगल बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 डिग्री, तो एंगल बी क्या हो जाएगा 240 अपॉन 2, ये हो जाएगा 120 डिग्री। ओके, अब इस एंगल बी का वैल्यू हमें यहाँ पे डाल देंगे, तो 120 डिग्री माइनस एंगल डी, ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो एंगल डी बराबर क्या हो जाएगा 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। इन दोनों में से छोटा पूछा है हमसे, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 22nd नंबर क्वेश्चन हुआ है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, AE इज ड्रॉन पैरेलल टू CD एंड BA इज प्रोड्यूस्ड इफ एंगल ABC इक्वल टू 92 डिग्री एंड एंगल FAE इक्वल टू 20 डिग्री, देन एंगल BCD। आपको दिया क्या गया है, दिया गया है एंगल ABC 92 डिग्री एंड एंगल FAE 20 डिग्री, और फिर दिया क्या गया है कि AE को हम ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है ना, ये AE और ये लाइन है ना क्या होता है पैरेलल हो जाता है। ओके, CD इसके पैरेलल हो जाता है। तो एक प्रॉपर्टी जो मैंने बोला था कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो एंगल B प्लस एंगल D, ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, तो ये 92 डिग्री प्लस एंगल D इनसाइड वाला, ओके ये वाला, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल D बराबर क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री, ये आ जाएगा आपका 88 डिग्री। ओके, ये एंगल पता चल गया हमें, तो ये एंगल पता चल गया, और ये दोनों क्या है लाइन पैरेलल है। ओके, ये AE और CD लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल भी हमें पता चल जाएगा। पता कैसे चलेगा, पैरेलल है तो ये भी कितना हो जाएगा 88 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या है आपका अल्टरनेट एंगल है। एंगल D बराबर एंगल DAE, ये हो गया 88 डिग्री अल्टरनेट एंगल। ओके,
तो अब इस टोटल एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल DAF क्या हो जाएगा, एंगल DAE प्लस एंगल EAF। ये आपका 88 डिग्री है और ये 20 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा 108 डिग्री। ओके, तो ये हो गया आपका 108 डिग्री। ओके, एंड ये क्या हो गया ना, ये आपका लीनियर पेयर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 72 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 72 डिग्री एंड 108 डिग्री क्या हो गया। अब पूछा क्या है आपसे, एंगल BCD, ये एंगल पूछा है। तो फिर क्या होता है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दो अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, मतलब एंगल C प्लस 72 डिग्री क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। तो एंगल C का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, डेट इज गोइंग टू बी 108 डिग्री। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। 23rd नंबर क्वेश्चन वो है द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द फिगर आर मेजर्स ऑफ एंगल्स देन x प्लस वाई इज इक्वल टू। ठीक है, और ये एंगल दे दिए गए, ये देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी होता है, बहुत फेमस प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मतलब एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। ओके, एंगल A का वैल्यू कितना दिया गया 2x प्लस 4 एंड प्लस 4y माइनस 4, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, ये कट जाएगा एंड बचा आपका 2x प्लस 4y, ये हो गया 180 डिग्री। तो x प्लस 2y क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2, हमने क्या किया है 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो x प्लस 2y, तो आपका एक इक्वेशन ये हो गया। ओके, दूसरा इक्वेशन देखिए, एंगल B और एंगल D का सम हम करेंगे, एंगल B प्लस एंगल D का सम करेंगे, तो ये भी होना चाहिए 180 डिग्री। ओके, x प्लस 10 एंड 5y प्लस 5 क्या हो गया 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री हो गया एंड x प्लस 5y क्या हो गया आपका 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री, डेट इज गोइंग टू बी 165 डिग्री। ओके, तो दो इक्वेशन आपका बच गया, एक हो गया आपका 5y प्लस x हो गया 165 डिग्री, दूसरा इक्वेशन क्या था 2y प्लस x, ये है 90 डिग्री। क्या करेंगे घटा देंगे हम। ओके, 5y में से 2y गया तो 3y एंड x से x कट जाएगा और ये बचेगा 165 में से ये जाएगा तो 75 डिग्री, y बराबर क्या हो जाएगा 75 डिग्री अपॉन 3, ये y का वैल्यू आ जाएगा 25 डिग्री। अब इस y का वैल्यू हम क्या करेंगे ना, इसमें डाल देते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 25 प्लस x, ये क्या है 90 डिग्री है, ये 50 प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री, तो x का क्या हो गया 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री। पूछा क्या है x प्लस वाई, x प्लस वाई, x का वैल्यू कितना है 40 है और y का वैल्यू कितना है 25 है, ये हो गया 65 डिग्री। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D। 24 नंबर क्वेश्चन वो है इफ़ O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल द वैल्यू ऑफ x इन द एडजॉइनिंग फिगर। O क्या है सेंटर है, तो देखिए इन ट्रायंगल AOB ये साइड और ये साइड बराबर है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, मतलब ये भी x होगा। ओके, तो ट्रायंगल के तीनों समूह का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो हम क्या करते हैं ना x प्लस x करके 180 डिग्री। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा ये x, सॉरी ये x शायद आई थिंक पूरा है, हाँ x ये पूरा है, तो हम लोग क्या करते हैं ना ये कर देते हैं। ओके, मैं इरेज कर दे रहा हूँ, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था। ओके, एंगल OAB प्लस 90 डिग्री, जो कि ये एंगल है, ये एंगल OAB प्लस ये एंगल 90 डिग्री प्लस एंगल OBA, ये हो गया 180 डिग्री। तो अगर हम इससे है ना एंगल OAB प्लस एंगल OBA, ये हो गया
180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। अब ये दोनों एंगल क्या है ना, इक्वल है, तो हम इसको हम मान लेते हैं एंगल ओ ए बी ही मान लेते हैं, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है तो हमने उसको ओ ए बी मान लिया, टू एंगल ओ ए बी 90 डिग्री एंड ये 2 से 2 ये कट जाएगा तो 45 डिग्री, मतलब एंगल ओ ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। ओके, ये तो हमें आ गया। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ सी ये 110 डिग्री है एंड ये साइड बराबर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये 110 डिग्री है, तो इस दोनों का कितना सम होगा, 70 होगा एंड ये 35 हो जाएगा, 35 होगा एंड ये भी 35 होगा। जैसे मैंने इसे कैलकुलेट किया, फिर इसे कैलकुलेट कर लेना। ओके, तो ये 35 है एंड ये कितना है, 45 है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया 35 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 25th नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा ये। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर देन एंगल ए सी बी, ये एंगल हमसे पूछ रहा है। ओके, ये है ना, ये साइड एंड ये साइड बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों रेडियस है, मतलब रेडियस का वैल्यू सेम होगा, मतलब ट्रायंगल ए ओ बी क्या है आपका, हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, दो साइड्स बराबर होते हैं एंड दो एंगल भी बराबर होते हैं, मतलब ये भी 30 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री हो गया। ओके, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 240, क्योंकि टोटल कितना होता है 360 होता है, तो अगर 120 है ये, तो ये 240 होगा। अब इसका वैल्यू पूछा है तो हम ये आर्क मान लेते हैं, कंसिडरेशन में लेते हैं। ओके, ये आर्क या फिर जो एक्सटर्नल आर्क है ना, ये बड़ा वाला सेगमेंट, उसे हम कंसिडरेशन में लेते हैं एंड प्रॉपर्टी होता है वो आपको याद होगा, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क और कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle, remaining part of the circle, मतलब ये जो आर्क है सेंटर पे जितना एंगल ड्रॉ करेगा ना, बाकी के जगह जो ड्रॉ करेगा उससे दो गुना होगा, मतलब 2 टाइम्स एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या हो गया, एंगल ए ओ बी, ये हो गया बाहर वाला। ओके, क्योंकि हमने इस आर्क को है ना रेफरेंस लिया है, तो ये एंगल होगा एक्सटर्नल, मैं लिख देता हूँ, ये होगा 240, तो एंगल ए सी बी क्या हो गया 240/2, ये हो गया 120 डिग्री। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर क्वेश्चन है वो है, इन द फॉलोइंग फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री इज, एक्स डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, तो फिर फीचर आपको याद होना चाहिए, एंगल्स इन द सेम साइड और सेगमेंट ऑफ आ सर्कल आर इक्वल। हमने ए बी को क्या माना है, एक रेफरेंस मांगना है एंड ए बी से जो भी एंगल इस साइड ड्रॉ होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ठीक है, एक ये एंगल आया, ये एंगल ए बी को लेकर, एंड एक एंगल क्या है आपका ये आया, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ओके, इन ट्रायंगल ए सी बी, एंगल इसका एंगल कितना हो गया 80 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री एंड एक्स का हमें पता नहीं। ओके, एक्स क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट इज गोइंग टू बी 70 डिग्री। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 27th एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। In the figure, O is the center and AOC is the diameter of the circle. BD is chord and
OB and OB and CD are joined D as is joined to A. If एंगल AOB इक्वल टू 120 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो देखिए ये 120 डिग्री दे रखा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री कैसे हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, एंड लीनियर पेयर का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो 120 डिग्री एंड 60 डिग्री ये क्या हो गया आपका 180 डिग्री हो गया। ओके, अब पूछ रहा है एंगल x पूछ रहा है, तो फिर आपको एक प्रॉपर्टी मैंने लिखा था या बताया था, ध्यान होगा कि किसी भी आर्क या कॉर्ड के द्वारा जो एंगल है ना सेंटर पे बनेगा, वो किसी दूसरी जगह जो बनेगा उससे दोगुना होता है। तो CB के द्वारा जो ये एंगल बन रहा है ना, तो ये एंगल होगा ना इसका दोगुना होगा, मतलब 2x होगा ना, एंगल 2 टाइम्स एंगल CD, इसको E मान लेते हैं, E इक्वल टू क्या हो गया एंगल COB। ये प्रॉपर्टी मैंने बहुत बार आपको लिख दिया है, नहीं याद है तो आप इसे प्लस अप कीजिए, समझ में आ जाएगा। 60 डिग्री तो x और क्या हो जाएगा 60 डिग्री अपॉन 2 दैट इज गोइंग टू बी 30 डिग्री। तो एंगल x का वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। आई होप कि आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप एंड टीचमेंट ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जिस भी किसी चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं सॉल्यूशन आपको बना कर दे दूँगा। थैंक यू।